Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम लोगों ने कल से एक नई एक्सरसाइज जो है वो वहाँ पे स्टार्ट की है। आपसे जो डेली बेसिस पे जो मीनिंग्स मैं बताया करता था वो आपसे नहीं बताऊंगा। इवन साथ में एडिटोरियल के साथ साथ ही मैं आप लोगों को जो उनके वर्ड मीनिंग्स है वो बताता हुआ चलूंगा। आप मीनिंग्स के बेसिस पे क्या करेंगे, डेली बेसिस पे उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप अपने लेवल पे ढूंढने की कोशिश करेंगे और शाम के टाइम पे मैं एक जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जहाँ पे आप उन मीनिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, उनके सिनोनिम एंटोनिम्स को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है ये मीनिंग्स को याद रखने का। तो हम लोगों ने क्या है, कल से ये एक्सरसाइज हम लोगों ने करना स्टार्ट किया है और आज मैं आप लोगों को वो जो एक्सरसाइज है वो आप शाम को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग ऐड हो जाएं। और देखिए इससे क्या होगा, जितने भी आप लोगों के जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के जल्द से जल्द क्लियर हो सकेंगे, वॉकेब्स आप लोगों को अच्छे से याद हो सकेगी और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द और साकार हो सकेंगे। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस हमारे एडिटोरियल को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉज एंड इफेक्ट। पॉज भी क्या है हमारा एक नाउन है, इफेक्ट भी क्या है हमारा एक नाउन है और एंड क्या है हमारा यहाँ पे एक कंजंक्शन है जो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो पॉज का मतलब हमें रुकना भी है और फिर क्या देखना है, उसका प्रभाव भी देखना है। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा हॉल्ट रखना है, थोड़ा सा रुकना है और क्या देखना है, उसका प्रभाव देखना है। इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव देखना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए जो विकास हम लोगों को देखने को मिल रहा है किसमें, ग्लोबल लेवल पे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो आर्थिक हमारी तंत्र बोल सकते हैं, आर्थिक तंत्र जो है ग्लोबल लेवल पे, उसमें हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हैव गिवन आरबीआई कॉज फॉर पॉज, और उसकी वजह से क्या है, आरबीआई को एक कारण मिल गया है कि आरबीआई को कुछ समय के लिए अब रुक जाना चाहिए। सॉरी, देखिए तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या है, हमें एक बोल सकते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें विकास देखने को मिल रहा है। इस वजह से आरबीआई को एक कारण मिल गया है कि कुछ समय के लिए एटलीस्ट हम लोग रुक सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको हम लोग क्या है कुछ समय के लिए चलने देते हैं, उसका प्रभाव हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो आरबीआई तो क्या कर रहा है, पॉज कर रहा है हम लोग बोल सकते हैं, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का क्या है प्रभाव हम लोग देखना चाहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है पोज एंड इफेक्ट कि हमें रुकना है और हमें क्या देखना है, प्रभाव देखना है। तो अगर बात करें सिस्टम क्या हो जाएगा, नाउन, फाइनेंशियल हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। देखिए आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, हैज यूनानिमसली एंड वाइजली डिसाइडेड। उन्होंने देखिए यूनानिमसली का मतलब पूरा एकता के साथ, यूनानिमसली का मतलब बोल सकते हैं यूनिटी के साथ। तो दैट मीन्स क्या है, या फिर बोल सकते हैं इसको एग्रीमेंट। दैट मीन्स क्या है, पूरे समझौते के साथ क्या है उन्होंने डिसाइड किया है। और वाइजली का मतलब बुद्धिमानी से उन्होंने क्या है डिसाइड किया है, निश्चय लिया है या निश्चय किया है। तो डिसाइडेड क्या हो जाएगी वर्ब, वाइजली भी क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा और यूनानिमसली भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो इन्होंने क्या है पूरे एग्रीमेंट, पूरे समझौते के साथ, पूरी एकता के साथ और बुद्धिमानी से डिसाइड किया है टू अप्लाई अ टेम्पररी पॉज, कि हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग लागू कर रहे हैं एक कुछ समय के लिए क्या एक पॉज, कुछ समय के लिए बोल रहे हैं, चीज़ों को स्थगित कर रहे हैं, हम लोग रोक रहे हैं कुछ समय के लिए। तो पॉज नाउन हो जाएगा, टेम्पररी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू इट्स इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग। दैट मीन्स क्या है, देखिए पॉज किस में लगाया, जो इन्फ्लेशन से बैटल हम लोग लड़ रहे थे, दैट मीन्स जो कीमतों में वृद्धि हो रही थी उनसे जो हम लोग बैटल लड़ रहे थे, उनसे जो हम लोग युद्ध लड़ रहे थे और उससे रिलेटेड क्या कर रहे थे हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसीज जो है उनको टाइट करते जा रहे थे। दैट मीन्स हमारी जो पैसों से संबंधित जो नीतियां हैं उनको हम लोग क्या है और ज़्यादा क्या कठोर करते जा रहे थे। तो उसमें क्या किया है आरबीआई ने, सोचा है कि कुछ समय के लिए अब हमें थोड़ा सा पॉज लगा देना चाहिए बाय कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज्ड। क्या करके, जो रेपो रेट है, जो रीपर्चेजिंग जो रेट है उसको क्या है अब हमें कुछ समय के लिए हम लोग क्या है अनचेंज्ड छोड़ देंगे। दैट मीन्स उसमें कोई भी बदलाव अब कुछ समय के लिए हम लोग नहीं करेंगे। अब तो देखिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि कुछ समय के लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, पॉज लगा रहे हैं। जो पॉलिसीज हम लोग टाइटनिंग करते जा रहे थे उसमें कुछ समय के लिए हम लोग पॉज लगा रहे हैं और रेपो रेट जो है उसको क्या हम लोग कुछ समय के लिए अनचेंज छोड़ रहे हैं। दैट मीन्स उसमें कोई भी बदलाव अब नहीं आएंगे कुछ टाइम के लिए। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास, देखिए आरबीआई के जो गवर्नर हैं वॉज एम्फेटिक, देखिए वो फोर्सफुल थे। दैट मीन्स फोर्सफुल का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ज्यादा जोर वो क्या है दे रहे थे, फोर्सफुल थे इन स्ट्रेसिंग
किसमें, स्ट्रेस का मतलब दबाव दे रहे थे, वो जोर डाल रहे थे दैट द डिसीजन टू पॉज, कि देखिए हम लोगों को जो निर्णय लिया है पॉज का, रोकने का कुछ समय के लिए या फिर कुछ समय के लिए रोक लगाने का जो निर्णय लिया है, वॉज फॉर दिस मीटिंग ओनली, वो क्या है, ओनली इस मीटिंग के लिए है। दैट मीन्स देखिए आरबीआई के जो गवर्नर है मिस्टर शशिकांत दास, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि देखिए जो पॉज लगा रहे हैं वो हम ओनली इस मीटिंग के लिए लगा रहे हैं, जो इस बार की मीटिंग हुई है उस मीटिंग के लिए क्या है हम लोगों ने पॉज लगाया है। अंडरलाइनिंग द कमिटमेंट टू एंश्योरिंग दैट, अंडरलाइनिंग का मतलब उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारा एक बोल सकते हैं पर्पस, उद्देश्य जो है हमारा, ये हम पूरी तरह से क्या है डेडिकेटेड है टू एंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करने में कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब जो कस्टमर्स के पास जो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन है, इज प्रोग्रेसिवली अलाइंड टू द मैंडेटेड टारगेट ऑफ 4%, कि देखिए अगर बात करें तो वो क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है और वो कितने तक पहुंच चुका है, मैंडेटेड टारगेट का मतलब जो एक जरूरी टारगेट था 4% का, वहां तक क्या है एक रिटेल इन्फ्लेशन जो है उसको क्या करना है, हमें लेकर आना है। तो दैट मीन्स हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो हमारा एक मैंडेटेड का मतलब जो एक इंपॉर्टेंट टारगेट है, जो महत्वपूर्ण टारगेट है, तो वहां तक क्या है हमें इसको लेकर आना है। दैट मीन्स अभी देखिए 6% के आसपास है, तो हमें क्या करना है, उसको कहां तक लाना है, 4% तक हमें लेकर आना है। और उसके लिए क्या है, हमने हमारी जो कमिटमेंट है वो लगातार बनाई हुई है। दैट मीन्स हम लोग कमिटेड है, हम लोग डेडिकेटेड है। तो कमिटमेंट का मतलब डेडिकेशन हम लोग बोल सकते हैं, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। तो इन्फ्लेशन नाउन हो जाएगा, रिटेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, टारगेट नाउन, मैंडेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अलाइंड वर्ब हो जाएगी, प्रोग्रेसिवली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियरली अगर स्पष्ट तौर पर बात करें हम लोग डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, कि देखिए जो विकास हम लोगों को देखने को मिल रहा है ग्लोबल लेवल पे, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, दैट मीन्स बोल सकते हैं आर्थिक जो तंत्र है उसमें जो डेवलपमेंट्स जो विकास हमें देखने को मिल रहा है, क्लियरली क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। पर्टिकुलरली द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली अगर बात करें हम लोग किसकी, जो बैंकिंग सेक्टर की, दैट मीन्स जो बैंक जितने भी हैं उनमें क्या है हमें यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। टर्मोइल एंड द वॉलेटिलिटी एंड द अनसर्टेनिटी दे हैव ट्रिगर्ड, दैट मींस क्या है, देखिए बैंकिंग सेक्टर ने क्या एक डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया था। टर्मोइल का मतलब डिसऑर्डर, वॉलेटिलिटी का मतलब बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दैट मींस क्या है हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि होने क्या वाला है। और अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज कब किस टाइम पे हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है बैंकिंग सेक्टर ने ट्रिगर की थी, ट्रिगर का मतलब स्टार्ट की थी एक तरह से। तो ये सारी चीजें बैंकिंग सेक्टर ने क्या की थी, स्टार्ट की थी। लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर में क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग क्या है थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें देखने को मिला है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। हैव वेड हैविली ऑन पॉलिसी मेकर्स डिसीजन, और इन बैंकिंग सेक्टर्स की वजह से क्या है बहुत ज्यादा जो जोर है या फिर बहुत ज्यादा जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा था किसके ऊपर, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, जो नीतियां बनाने वाले हैं, उनके डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। किस वजह से, क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो क्या है बहुत ज्यादा एक टर्मोइल जो है, डिसऑर्डर जो है वो फेस कर रहे थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, वेट वर्ब हो जाएगी, हैविली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, टू वेट एंड वॉच। और इसीलिए क्या है पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको क्या है बार बार ये देखना पड़ रहा था कि हमारे बैंकिंग सेक्टर किस डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब केवल इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है ओनली इंतजार उस टाइम पे कर सकते थे। नॉट विद स्टैंडिंग हिज असर्शंस, दैट मीन्स देखिए स्टिल, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, स्टिल उनके जो असर्शंस, उनके जो स्टेटमेंट है उसके बावजूद भी, दैट इंडियाज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट की इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं और नॉन बैंकिंग के जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, दैट मीन्स पैसों से संबंधित जो सर्विसेज हैं सेक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, रीमेन हेल्दी, कि वो क्या है अभी भी हेल्दी बने हुए हैं, अच्छे लेवल पे बने हुए हैं। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो क्या है आर्थिक जो स्थिति है या आर्थिक जो बोल सकते हैं एक्टिविटीज जो है, सक्रियता जो है, रीमेन्स रेजिलियंट, वो अभी भी क्या है स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। रेजिलियंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो दैट मीन्स क्या है, देखिए ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया के जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स हैं वो अभी भी हेल्दी बने हुए हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स की, वो अभी भी क्या है स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इट इज द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग क्रेडिट कोस्ट, दैट मीन्स, लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो डर है, स्पेक्टर का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से मेंटल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं थ्रेटनिंग, क्या बोल सकते हैं, थ्रेटनिंग मेंटल इमेज। दैट मीन्स देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें डराने वाली जो क्या है एक मानसिक स्थिति जो बन जाती है हमारी, तो देखिए जो सबसे ज्यादा जो डराने वाली मानसिक स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है कि जो हमारा क्रेडिट कॉस्ट है वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही है। पॉजिंग रिस्क, और इसी वजह से खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है टू बोथ कंजम्पशन डिमांड, किसके ऊपर, जो कंजप्शन की जो डिमांड है, जो कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, उनके ऊपर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। दैट वाज अ की फैक्टर, जो क्या एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर था। फैक्टर नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द वर्ल्ड बैंक्स कैलकुलस, किसमें, वर्ल्ड बैंक की कैलकुलेशन में अगर बात करें, उनकी गणनाओं में बात करें तो क्या है कंजप्शन डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण क्या है सेक्टर्स थे, और इनके ऊपर क्या है लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी ने क्या कर दिया है बोल सकते हैं यहाँ पे
जो हमारी एक मेंटल इमेज है उसको क्या है, लगातार ये कहीं ना कहीं खतरा लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। अर्लियर दिस वीक, कब, इस वीक, अगर इस वीक के स्टार्टिंग में बात करें हम लोग, तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कैलकुलेट किया था कि ये हमारे क्या है, की फैक्टर्स हैं और उनके ऊपर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। किस वजह से? क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की वजह से। व्हेन इट कट इंडियाज 2023-24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%, और उसी टाइम पे क्या किया था जो वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने अपनी जो ग्रोथ फोरकास्ट है, दैट मीन्स ग्रोथ से रिलेटेड जो क्या है अनुमान है इंडिया के लिए 2023-2024 के लिए अगर बात करें, तो वो कितना बता दिया था, 6.3%। विद द ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल फेसिंग हेडविंड्स, दैट मीन्स देखिए ग्लोबल इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमी है वो अभी भी फेस कर रही है क्या, हेडविंड्स। देखिए अगर बात करें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान है, उसके ऊपर क्या है, हेडविंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सर पे क्या है लगना, एक तरह से हवाएं चलना, या फिर बोल सकते हैं मतलब हवा का सीधा सर पे टच होना। दैट मीन्स उसकी प्रोग्रेस को एक तरह से क्या किया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे हेडविंड्स का क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमी है वो अभी भी क्या है, कमजोर स्थिति में है, उसको क्या है लगातार कहीं ना कहीं क्या है रोकने की कोशिश की जा रही है, फिर वो एक जितनी प्रोग्रेस उसमें होनी चाहिए उसकी वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि हवा क्या कर रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे हवा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है। तो इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, किसको, ग्लोबल इकोनॉमी को, इंक्लूडिंग फ्रॉम अनअबेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, किससे, जिसमें शामिल है अनअबेटेड का मतलब जो क्या है, बोल सकते हैं जो अभी भी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है, दैट मींस भू राजनीतिक टेंशंस बनी हुई है। अनअबेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं विद फुल स्ट्रेंथ, तो बोल सकते हैं दैट मींस कि क्या है यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ के साथ क्या है, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो क्या है अभी भी जिनमें राजनीतिक टेंशन जो है, भू राजनीतिक टेंशन बनी हुई है, जैसे यूक्रेन और रशिया की हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है, चीज़ें जो है वो लगातार क्या है, अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी में इतने सुधार, इतना डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे टेंशन नाउन हो जाएगा, या जियोपॉलिटिकल टेंशन नाउन हो जाएगा, अनअबेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विच द वर्ल्ड बैंक वांट, और देखिए इस बारे में वर्ल्ड बैंक ने आगाह भी किया है, कुड रिजल्ट इन अ रिसेशन, और देखिए वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो इंडिया में क्या है, मंदी भी आ सकती है। वर मोर शॉक्स टू अकर, दैट मींस देखिए इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, मंदी भी हमें देखने को मिल सकती है। और वर मोर शॉक्स टू अकर, दैट मीन्स बहुत सारे जो झटके हैं वो हो सकता है कि अब हमें आगे लगने वाले हों, अकर का मतलब आगे होने वाले हों, तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा झटके जो है वो अब हमें आगे लगने वाले हों। द आरबीआई पॉलिसी मेकर्स हैव जुडिशियसली चूजन, और देखिए आरबीआई के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीतियां बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी बुद्धिमानी से क्या किया है, चूज किया है, चुना है, टू सबॉर्डिनेट दियर कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन। क्या करने का, सबॉर्डिनेट का मतलब बोल सकते हैं कम करने का, तो उनकी जो चिंताएं हैं इन्फ्लेशन की, उन इन्फ्लेशन की चिंताओं को कम करने का, सबॉर्डिनेट का मतलब बोल सकते हैं लोअर, तो दैट मीन्स लोअर दियर पोजीशन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या है जो तो आरबीआई के जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने क्या है, जुडिशियसली का मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बुद्धिमानी से, वाइजली, दैट मीन्स देखिए वाइजली ऊपर लिखा हुआ है, तो वाइजली क्या है, जुडिशियसली का क्या है हमारा सिनोनिम हो सकता है, तो चूजन वर्ब हो जाएगी, जुडिशियसली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए आरबीआई के पॉलिसी मेकर्स ने क्या है, बोल सकते हैं चिंताओं को क्या है, कम करने का सोचा है, किसकी चिंताओं को, इन्फ्लेशन के ऊपर। और फॉर नाउ, और अभी के लिए बात करें, सो एज टू एंश्योर द ग्रोथ मोमेंटम इज नॉट अंडरमाइंड, ताकि क्या है ये सुनिश्चित कर सकें जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है, जो हमारी ग्रोथ की गति है, उसको फिर क्या कर सकें हम लोग, कमजोर ना करें। दैट मीन्स देखिए अंडरमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, वीकन, कमजोर करना, तो ताकि ग्रोथ मोमेंटम कमजोर ना हो, इसलिए क्या है आरबीआई ने जो अपनी चिंताएं हैं, कंसर्न जो चिंताएं हैं किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, उसको क्या है कुछ समय के लिए इन्होंने रोकने का सोचा है, दैट मीन्स उसके ऊपर पॉज लगाने का सोचा है। तो आरबीआई के पॉलिसी मेकर्स का क्या है, बिल्कुल ये एक सही डिसीजन है। स्टिल फिर भी अगर बात करें हम लोग, मॉनेटरी अथॉरिटीज हैव ओनली अ स्मॉल विंडो, जो हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज है, जो पैसों संबंधित जो काम करती हैं, उनके पास क्या है, एक थोड़ी सी, एक बोल सकते हैं एक छोटी सी उनके पास क्या है, खिड़की है काम करने के लिए, इन विच टू सी इफ देयर प्रोग्नोस्टिकेशन ऑफ अ मॉडरेशन, और जहां पे क्या है उनको देखना पड़ेगा कि वाकई में जो उनका प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे टू टेल अबाउट फ्यूचर, दैट मीन्स क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फ्यूचर के बारे में क्या स्टेटमेंट देना एक तरह से बोल सकते हैं, या किसी चीज़ की क्या है भविष्यवाणी करना एक तरह से बोल सकते हैं। तो क्या वाकई में जो उनका एक भविष्यवाणी जो इन्होंने की है यहाँ पे, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो भविष्यवाणी की है किसकी, मॉडरेशन की, दैट मीन्स चीज़ें सामान्य रहेगी इन इन्फ्लेशन, किस में, इन्फ्लेशन में, इज इंडीड स्टार्टिंग टू पैन आउट, क्या वाकई में ये सारी जो चीज़ें हैं वो दरअसल, इंडीड का मतलब दरअसल जो है, पैन आउट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, काम करना, तो हम बोल सकते हैं टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, दैट मीन्स क्या है, जैसा आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। तो दैट मीन्स क्या, उन्होंने प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब फ्यूचर में ये भविष्यवाणी की है या फिर फ्यूचर के बारे में बताया है कि जो इन्फ्लेशन है वो सामान्य रहेगा। तो क्या वाकई में दरअसल जो है वो इनकी जो स्टेटमेंट है उन्होंने क्या काम करना शुरू किया है, क्या जैसा उन्होंने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों ने काम करना शुरू किया है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए क्या उनके पास ओनली एक स्मॉल विंडो जो है वो अवेलेबल है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो विंडो नाउन हो जाएगा, स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
विद मिस्टर दास एक्नॉलेजिंग, देखिए मिस्टर दास जो है वो एक्नॉलेजिंग का मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, दैट कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, रेज्ड, कि देखिए जो मेन एलिवेशन जो है, दैट मीन्स जो मुख्य एलिवेशन जो है वो अभी भी क्या है, बढ़ा हुआ है अक्रॉस अ रेंज ऑफ गुड्स, किसमें, बहुत सारे ऐसे हमारे गुड्स और सर्विसेज हैं जिनमें क्या है, इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है। एंड अनयील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब क्या है, कोई भी उसके परिणाम जो है, रिजल्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। द एमपीसी फेसेस अ चैलेंज इन इट्स मैंडेट, और एमपीसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो क्या एक चैलेंज फेस कर रही है, किसमें, जो इनका मैंडेट, जो जनादेश इन्होंने जारी किया था, जो आदेश इन्होंने जारी किया था, ऑफ अचीविंग ड्यूरेबल डिसइंफ्लेशन। तो एमपीसी जो है वो अभी भी चैलेंज फेस कर रही है कि जो ये अचीव करना चाहते थे, ड्यूरेबल का मतलब लास्टिंग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स क्या है, लास्टिंग डिसइंफ्लेशन जो ये करना चाहते थे, दैट मीन्स इन्फ्लेशन को कम करना चाहते थे, हमेशा हमेशा के लिए लास्ट तक बोल सकते हैं हम लोग, तो उस जो टारगेट है उसको अचीव करने में अभी भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डिसइंफ्लेशन डाउन, ड्यूरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज द आरबीआईज लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट नोट्स, जैसा कि देखिए अगर आरबीआई की जो हाल ही में जो मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई है वो हमें बताती है अपसाइड रिस्क टू द इन्फ्लेशन आउटलुक, दैट मीन इन्फ्लेशन को देखने का जो हमारा नजरिया है और उससे रिलेटेड जो हमारी अपसाइड रिस्क का मतलब जो ऊपरी जो हमारी रिस्क है, जो खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एमिनेट फ्रॉम फैक्टर्स, तो देखिए ये सारी चीजें कहां से आ रही है, एमिनेट का मतलब किस सोर्स से आ रही हैं, दैट मीन्स एमिनेट का मतलब कहां से ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, तो दैट मीन्स उसका सोर्स क्या है, तो दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग इन्फ्लेशन आउटलुक जो है उसके ऊपर लगातार खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये खतरा किस वजह से बढ़ रहा है, ये उन फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग हायर ग्लोबल क्रूड, दैट मीन्स क्या है, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो हायर बोल सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, एंड कमोडिटी प्राइसेस, और ग्लोबल लेवल पे जो कमोडिटी प्राइसेस, जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और वेदर कंडीशंस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है। एंड डेफिशिएंट मॉनसून रेन, और मॉनसून में जो बारिश है वो उसकी क्या है, काफी कमी रह रही है। डेफिशिएंट का मतलब, ये सफिशिएंट का क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, सफिशिएंट का मतलब संतुष्ट मात्रा में, और डेफिशिएंट का मतलब काफी कम मात्रा में बोल सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर पहले से अगर हम लोग बात करें, एज मिस्टर दास एक्नॉलेज, जैसा मिस्टर दास पहले से एक्सेप्ट कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, द सडन रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ एन आउटपुट कट बाय ओपेक, दैट मीन्स क्या है, हाल ही में जो अचानक से एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा की गई है कि आउटपुट जो है उसमें क्या है, कट किया जाएगा, किसके द्वारा, जो ओपेक के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या है, घोषणा की है अचानक से कि आउटपुट जो है उसको कट किया जाएगा। हैड रिजल्टेड इन अ जंप इन क्रूड प्राइसेस, इसी वजह से क्या है, जो क्रूड की प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, उसमें क्या एकदम से हमें जंप देखने को मिला है, उसमें उछाल देखने को मिली है। विच कुड वेल अपसेट, जो क्या है और ज्यादा परेशान कर सकती है, द आरबीआईज अजम्पशन ऑफ क्रूड एवरेजिंग ऑफ $85 अ बैरल, दैट मीन्स क्या है, आरबीआई को और ज्यादा ये परेशान कर सकती है, जो आरबीआई अज्यूम कर रहा है, जो मान रहा है कि क्रूड की जो एवरेज प्राइस इंडिया में जो है वो $85 रहेगी एक बैरल की, फॉर द इंडियन बास्केट, किसके लिए, इंडियन मार्केट के लिए अगर बात करें दिस ईयर, कब, इस साल, दैट मीन्स इस क्रूड ऑयल की जो हमने एवरेज जो माना हुआ है उस एवरेज को भी क्या है और ज्यादा परेशानियां झेलने को मिल सकती हैं। हो सकता है $85 पर बैरल, $85 जो है एक बैरल की, उससे क्या है काफी ज्यादा ये बढ़ जाए। सिमिलरली अगर समान तौर पर अगर हम लोग बात करें, सिमिलरली क्या हमारा एडवर्ब है, द आउटलुक फॉर फूड प्राइसेस, दैट मींस देखिए जो हमारा नजरिया है फूड प्राइसेस के लिए, टू इज बीसेट विद अनसर्टेनिटी, तो वो चीज भी क्या है, सराउंडेड, बीसेट का मतलब क्या हो जाएगा, सराउंडेड, तो दैट मींस क्या है, जो हमारा नजरिया है किसके लिए, फूड प्राइसेस के लिए, वो भी क्या है, घिरा हुआ है किससे, अनिश्चितता से। गिवन द अनसीजनल रेन्स, दैट मींस क्या है, वो भी किस वजह से, क्योंकि बेमौसम क्या हो रही है, इस बार बारिश हमें देखने को मिल रही है। अनसीजनल का मतलब दैट मींस सीजन नहीं है फिर भी हमें बारिश देखने को मिल रही है इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट मींस हमारे देश के क्या है बहुत सारे भागों में क्या है हमें बारिश देखने को मिल रही है, वो भी बिना सीजन के, तो रेंज डाउन हो जाएगा, अनसीजन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कंबाइंड विद द लाइकलीहुड ऑफ एन एल नीनो, और इसी के साथ क्या है, संभावना भी है। एल नीनो का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से क्या है, इन्वेजन ऑफ वाटर, दैट मींस बोल सकते हैं जो पैसिफिक ओशन है उसमें क्या एक तरह से पानी का बहुत ज्यादा आ जाना, या फिर बोल सकते हैं पानी का एक तरह से बढ़ जाना, आंधी तूफान का बढ़ जाना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से बारिश का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जिससे क्या है जो आपके जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, एल नीनो बोला जाता है, कि जो क्लाइमेट पैटर्न्स है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो इसकी भी क्या है, संभावना है। विच कुड रेज समर टेम्परेचर, इसी वजह से क्या है, जो गर्मियों का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। एंड डिप्रेस मॉनसून रेनफॉल, और क्या है आने वाली जो मॉनसून की बारिश है उसको भी क्या है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें परेशान कर सकती है। हो सकता है कि मॉनसून में बारिश ही ज्यादा ना हो इस बार। एडिशनली इसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग, ये भी क्या हमारा एक एडवर्ब है, द आरबीआई सीज मिल्क प्राइसेस स्टेइंग फर्म, कि आरबीआई जो है
इसके साथ साथ बात करें कि देखिए जो मिल्क की जो प्राइसेस हैं, दूध की जो प्राइसेस हैं, उसको क्या है आरबीआई जो है वो स्टेबल बनाए रखना चाहता है यहाँ पे। दैट मीन्स आरबीआई चाहता है कि वो स्टेबल बनी रहे ओवर द कमिंग मंथ्स। कब? आने वाले महीनों में वो स्टेबल बनी रहे। तो मंथ्स नाउन, कमिंग हमारा एडजेक्टिव। एमिड फॉडर कॉस्ट प्रेशर्स, किसके बीच में? क्योंकि देखिए फॉडर की जो कॉस्ट है, फॉडर का मतलब जो चारा होता है, बोल सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स के लिए जो चारा होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो लगातार क्या है बढ़ती जा रही है। तो उसका प्रेशर तो बना हुआ है, लेकिन क्या है मिल्क की प्राइसेस जो है आरबीआई उनको स्टेबल रखना चाहता है। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिमेंबर, देखिए पॉलिसी मेकर्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर ऐसा बोला जा रहा है कि उनको ध्यान रखना चाहिए। एज द आरबीआई चीफ सो पिथिली सेड, और देखिए आरबीआई के जो चीफ हैं उन्होंने क्या है बिल्कुल बोल सकते हैं, कंसाइज का मतलब पिथिली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, कंसाइज एंड मीनिंगफुल। क्या होता है? कंसाइज एंड मीनिंगफुल। दैट मीन्स क्या है, जो आरबीआई के चीफ है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चीजें कही है। प्राइस स्टेबिलिटी स्टिल रिमेन्स द बेस्ट गारंटी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, कि देखिए प्राइस की अगर स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं, प्राइस की जो स्थिरता है वो अभी भी बनी हुई है। क्या ये बेस्ट गारंटी है किसके लिए? अगर आप लॉन्ग टर्म पर ग्रोथ करना चाहते हैं, सस्टेनेबल का मतलब ग्रोथ को बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राइस को स्टेबल रखना। तो स्टेबिलिटी नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रोथ नाउन, सस्टेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस अगर आप प्राइस को स्टेबल रखते हैं तो क्या है, आप बेस्ट गारंटी दे रहे हैं लोगों को कि आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगी। दैट मींस लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी। तो इस चीज के लिए क्या है, दैट मींस बोल सकते हैं आरबीआई ने इसीलिए क्या किया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉज लिया है। तो आरबीआई की देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उन्होंने थोड़े टाइम क्या है राहत की सांस ली है यहाँ पे बोल सकते हैं। और क्या है, ग्लोबल लेवल पे जो चीजें जो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनके लिए क्या है, कुछ समय के लिए उनके प्रभाव ये देखना चाहते हैं। लेकिन क्या है, फिर भी इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है, और इसीलिए क्या है प्राइस को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो क्या हो सके, सस्टेनेबल हो सके। दैट मींस लॉन्ग टर्म तक हमारी जो ग्रोथ है वो चल सके। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।